नेपाल में छात्र आंदोलन इतने उग्र हो गए हैं कि सरकार का तख्ता पलट हो गया। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली ने इस्तीफा दे दिया। नेपाल में पहले कैबिनेट के मंत्रियों ने इस्तीफा दिया, उसके बाद अब नेपाल के प्रधानमंत्री ने भी इस्तीफा दे दिया है। आंदोलन इतना हिंसक हो गया कि नेपाल के संसद भवन में आग लगा दी गई। नेपाल की पूरी राजनीति को सरकार के एक निर्णय ने हाईजैक कर लिया। अब सवाल ये भी उठ रहे हैं कि नेपाल में इस तख्ता पलट के पीछे आखिर किसका हाथ है और दक्षिण एशिया में लोकतंत्र इतना कमजोर कैसे हो गया? क्या भारत में भी ऐसी साजिशों की कोशिश हुई है? दरअसल नेपाल में सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। देश में हालात काफी बिगड़ चुके हैं। इसी बीच प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। प्रदर्शन अब नेताओं के घरों तक पहुंच गया है। गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल के निजी घर पर हमला कर दिया। कुछ प्रदर्शनकारी उनके घर के अंदर तक पहुंच गए। यही नहीं, प्रधानमंत्री ओली के घर और दफ्तर पर भी भीड़ ने धावा बोल दिया। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन में आग लगा दी। इससे पहले ललितपुर में पूर्व प्रधानमंत्री प्रचंड के घर में तोड़फोड़ की गई। नेपाली कांग्रेस के नेता शेर बहादुर देउबा के घर के बाहर खड़ी कई गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया गया। हालांकि राजधानी काठमांडू और अन्य हिस्सों में कर्फ्यू लगा दिया गया है, फिर भी छात्रों के नेतृत्व में प्रदर्शन और ज्यादा हिंसक हो गए हैं। प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई में 19 लोगों की मौत हो गई है और इस हिंसा में 300 से अधिक लोग घायल हो गए। वहीं अगर भारत को छोड़ दें तो इसके सभी पड़ोसी देशों में तख्ता पलट हो चुका है। ये सभी देश लोकतांत्रिक देश थे। यहाँ समझने वाली बात है कि हर देश में चुनी हुई सरकार का तख्ता पलट हुआ है। दक्षिण एशिया में सरकार के गिरने का सिलसिला 2021 में म्यांमार से शुरू हुआ। यहाँ आर्मी ने सरकार को गिराकर देश पर कब्जा कर लिया। इसके बाद ये सिलसिला अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अब नेपाल भी इसी लीग में शामिल हो गया है। यहाँ सरकार के तख्ता पलट का तरीका एक जैसा ही था। इसमें एक मॉडल तैयार किया गया जिसमें सरकार के खिलाफ भावनाओं को भड़काया गया और यहाँ पर नेताओं का इस्तीफा देकर जाना पड़ा। बता दें कि इन सब देशों में एक बात सामान्य है कि ये सभी देश कहीं न कहीं चीन के करीब थे। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री ने अपनी सरकार के गिरने के पीछे अमेरिका का हाथ माना था। लेकिन अब सवाल ये भी है कि क्या दक्षिण एशिया में भारत को छोड़कर लोकतंत्र पूरे एशिया में करीब करीब हाशिए पर ही चला गया है? नेपाल में अब तख्ता पलट के बाद सवाल ये भी उठ रहे हैं कि इतने बड़े स्तर पर प्रदर्शनों को कैसे होने दिया गया? क्या नेपाल के सिस्टम को पता ही नहीं चला कि सरकार के खिलाफ दबी आवाज इतनी प्रभावशाली है? क्या इस आंदोलन में राजतंत्र के समर्थक भी जुड़ गए थे? नेपाल में प्रधानमंत्री के इस्तीफे के बाद अब किसको नेपाल की कमान मिलेगी? नेपाल में युवाओं की लड़ाई ने पूरे देश को एक और संकेत दे दिया है। चीन से करीबी किसी भी देश में तख्ता पलट का कारण बन सकती है। बहरहाल नेपाल में सरकार गिर चुकी है, प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। इस समय चर्चा इस बात की है कि नेपाल की कमान कौन संभालेगा। क्या नेपाल की आंच भारत तक भी पहुंच सकती है या भारत ने इस तरह की संभावनाओं को पहले ही समाप्त कर दिया है? फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।